अच्छा, अगर आपकी अनुमति तो मैं लिख लूं, शैल आई राइट। मैंने आपको याद होगा कहा था कि शैल नाम का वर्ड इंग्लिश से गायब हो चुका है, पर मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, और जब शब्दों को वापस लेंगे तो आप बोल सकते हैं आई टेक माई वर्ड्स बैक। क्या बोलना है आपको? आई टेक माई वर्ड्स बैक। I take my words back. जी हाँ, अपने शब्दों को I वापस। take my words back. यस, आई टेक माई वर्ड्स बैक। I take my words back. Sir, when we use it? जब आपको लगे आपने कुछ ऐसा कहा है जिससे सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट हुई है, तो मैंने बोला कि अगर वो ना हो तो मैं अपने शब्द को वापस ले सकता हूँ। I take my words back. क्या बोलेंगे आप? I take my words back. I take my words back. जी, I take my words back. Okay, sir. कुछ भी, कैसे भी आपको लगा है कि आपने गलत किया है, आपको लगता है कि आपकी बातों से सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, तो आप बोल सकते हैं आई टेक माय वर्ड्स बैक। आज मेघराज जी नहीं है क्या? सर आर यू देयर? यस सर। सर वो टाइप कर देते आप? यस सर, यस सर, सर सर कर रहा हूँ, एक मिनट जी। चलो स्टार्ट। आई टेक माय वर्ड्स बैक। मतलब आपने कहा कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। कई बार क्या होता है कि आपकी फीलिंग से सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट होती हैं, आपने कुछ ऐसा कह दिया कि जले में नमक छिड़क दिया, उसको हर्ट हो गया, गाली मुंह से निकल गई, तो आप बोलेंगे आई टेक माय वर्ड्स बैक। पर बात मैं कर रहा हूं, तो मैंने कहा था कि शैल नाम का वर्ड नहीं बोलता है, पर शैल नाम का वर्ड जो आज मैं आपको बता रहा हूं, दैट इसका जो मतलब है वो इसका मतलब थोड़ा अलग है। मैंने कहा अगर आपकी अनुमति हो, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं जाऊं। शैल आई गो? लिख लूं? शैल आई राइट? प्रैक्टिस कर लूं? शैल आई प्रैक्टिस? सो जाऊं? शैल आई स्लीप? स्टडी कर लूं भाई? शैल आई स्टडी? शैल आई राइट? आवाज आ रही है गाइस? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा श्योर। हाँ, क्यों नहीं? सर व्हाई नॉट? हेलो सर। यस यस। आई विल स्टडी और शैल आई स्टडी में क्या अंतर है? सर आई विल स्टडी का मतलब तो आप कह रहे हैं कि मैं स्टडी करूंगा, लेकिन शैल का मतलब है कि अगर आपकी परमिशन हो, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं शुरू कर दूं। अगर आप लोगों की अनुमति हो, यानी कि मैं आपसे परमिशन के लिए ओके सर। यूज कर रहा हूं यहाँ पे शैल का वर्ड। यहाँ पे फ्यूचर वाला नहीं है शैल, मैं रिपीट करता हूं, यहाँ पे फ्यूचर वाला नहीं है यहाँ पे। दैट मीन्स शैल आई स्टार्ट। मैंने कहा अगर आपकी अनुमति में जाऊं, शैल आई गो? आप बोलेंगे श्योर। स्टडी कर लूं? शैल आई स्टडी? श्योर। प्रैक्टिस कर लूं? श्योर। व्हाई नॉट? ऑफ कोर्स। और थोड़ा अगर रूडली मना करना, आप बोलेंगे नो वे। अबे चल हटा, सावन की घटा। नो वे, कतई नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। नो वे, सवाल ही पैदा नहीं होता भाई साहब। नो वे। यार पिज्जा खिलाओगे? नो वे। थोड़ा रूड हो गया, हर एक से नहीं बोल सकते, मैं दोस्तों से आप बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं पापा बोले कुछ, मम्मी ने कहा आलू के पराठे खाओगे, आपने कहा नो वे, तभी कान पे पड़ा। अच्छा मुझसे बोलेगा ऐसे? नो वे, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, श्योर। शैल आई?
अब टीवी चल रहा है, मैंने कहा मम्मी टीवी बंद कर दूं? शैल आई, बोलिए कैसे बोलेंगे शैल आई? शैल आई? Shall I read off TV? यस, ऑफ कैसे करते हैं? स्विच से शैल आई, शैल आई स्विच ऑफ। क्या बोलेंगे शैल आई? Shall I switch off TV? Shall I Yes. switch off TV? यस, मैं टीवी चालू कर दूं? शैल आई स्विच ऑन? TV. Shall I switch on TV? कुछ भी, ट्यूबलाइट, आप ट्यूबलाइट बंद कीजिए, आप टेलीविजन बंद कीजिए, आप कुछ ही बंद करेंगे जिसमें स्विच है तो शैल आई स्विच ऑन, शैल आई स्विच ऑफ। वरना आप चाहें तो और तरीके से भी बोल सकते हैं। सिंपल सी बात, आपको वर्ड पता है कौन सा? कैन आई। परमिशन के लिए बता रहा हूं मैं आपको, कैन आई एक्शन। कोई भी चीज मांगते क्या बोलते हैं? कैन आई गो? अरे जाऊं मैं क्या? आ सकता हूं क्या? कैन आई कम? लिख सकता हूं भाई कैन आई राइट? प्रैक्टिस कर सकता हूं कैन आई प्रैक्टिस? लेकिन कैन नाम के Sir, वर्ड, both are we used? हाँ both you can use. Sir, both are we used? Shall and can? Yes मैम, अभी तो और मैं Okay, बता रहा हूँ sir. वो भी यूज कर सकते हैं, बट कैन नाम के वर्ड को थोड़ा अच्छा नहीं माना गया है। कैन नाम के वर्ड को थोड़ा हम कहते हैं कि वर्ड है। अब जब सपोज करें कोई आपसे बोले अरे जाऊं क्या, आ जाऊं क्या, तो अच्छा नहीं होता। कैन के पिताजी का यूज कर सकते हैं कुड आई। सर क्या मैं जा सकता हूं? कुड आई गो? लिख सकता हूं मैं? कुड आई राइट? प्रैक्टिस कर सकता हूं मैं? कुड आई प्रैक्टिस? जी हाँ, कुछ लोगों ने कहा है कि कैन की सेकंड फॉर्म कुड होती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखिए, कैन की सेकंड फॉर्म कभी कुड नहीं होती। हाँ, कुछ जगह पे कैन का पास कुड हो जाता है, वो बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुड का यूज करना है आपको परमिशन के लिए। मैंने कहा सर क्या मैं जा सकता हूँ? कुड आई गो? कुड आई राइट? कुड आई टेक योर 5 मिनट्स प्लीज? 5 मिनट ले सकता हूँ मैं आपके? कुड आई टेक योर 5 मिनट्स? श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। और अगर कुड से भी ज्यादा तमीज वाला बोलना है तो आप एक वर्ड बोल सकते हैं मे आई। मे आई एक्शन, यानी मे का मतलब है जब आप किसी को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि मतलब वही सब कुछ आपके लिए है। जैसे आपके पेरेंट्स इक्वल टू गॉड, भगवान के जैसा दर्जा है उनका। आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, तभी तो स्कूल में बोलते थे मैम, यस, तभी तो बोलते थे मे आई कम, क्योंकि टीचर्स को कहा गया है कि वो भगवान की तरह होते हैं, दे आर इक्वल टू गॉड। तो मे का यूज कर सकते हैं। मे आई, दोस्तों के लिए मैं मत बोलो, दोस्तों के लिए कैन या कुड बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज अपने साउंड को म्यूट कर लें आप लोग, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। थैंक यू। तो मे आई मीन्स, और हाँ, जिसको सवाल पूछना हो वो अपना माइक खोल के तब सवाल करके फिर माइक को म्यूट कर सकता है, क्योंकि सारे माइक खुले होते हैं तो यू कैन सी दैट कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। मे आई यानी कहने का मतलब है, आप चाहे तो कैन आई बोले, कैन आई गो, आप चाहे तो बोले कुड आई गो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं मे आई गो। मे आई टेक टी? मे आई यूज योर पेन प्लीज? मे आई स्टडी? मे आई राइट? मैंने कहा ना, मे का मतलब ही होता है कि जब हम किसी का पैर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज्यादा सम्मान के साथ बोलते हैं, तभी तो। अब क्या बोलते हैं हम? क्या? मैंने कहा भगवान करे आपको सफलता मिले, मे गॉड ब्लेस यू। ऊपर वाला करे आपको तरक्की मिले, मे यू गेट सक्सेस। मे यू गेट सक्सेस। जी हाँ, मैंने कहा ईश्वर करे आपको जॉब मिल जाए, मे यू गेट द जॉब।
भगवान करे आपका प्रमोशन हो जाए। हाँ जी। मे यू गेट प्रमोशन। ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो जाए। बेटा मे यू गेट सिलेक्शन। हाँ may you get थैंक यू सर। यस, मे यू गेट Thank you, सिलेक्शन। कोई बात नहीं, लगा ओके, वेलकम। इसको दूसरे मोबाइल से चालू कर लो। मे यू गेट सिलेक्शन, मे यू गेट जॉब, मे यू गेट मैरिड। ईश्वर करे आपकी शादी हो जाए। बोलो थैंक यू। sir. No, sir. तो शादी नहीं करनी। We already get married, sir. Oh, that's No, great. sir. मतलब शादी से डर लगता है ना? Sir, fear of marriage. नो, दैट शुड बी देयर। वो तो होनी है, एक दिन सबकी होनी है। ऊपर से ईश्वर ने सबके लिए एक जोड़ी बनाई है। रब ने बना दी जोड़ी, हमारी बनी, शादी हुई। ठीक है, शादी में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बातें भी होती हैं, चीजें भी होती हैं, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट ईश्वर करे आपकी शादी हो जाए। मे यू गेट मैरिड। अब जिसकी ना हो रही हो तो आप उससे ऐसे बोल दो, भैया मे यू गेट मैरिड। बीमार हुए तो मैंने क्या बोला? मे यू गेट वेल सून। आप जल्दी ठीक हो जाएं। मे यू गेट वेल सून। बीमार है, बीमार कोई भी हो सकता है भाई साहब, कैसे भी हो सकता है, बुखार हो सकता है। ठीक है, आजकल तो कोविड चल रहा है, बीमार कोई हो गया, लोग उससे परहेज करते हैं, उसे बिल्कुल समाज से अलग कर देते हैं। नहीं भाई, कोविड है, दूर रहो, कहीं हमें ना हो जाए। ठीक भी है, आइसोलेटेड हो गया व्यक्ति हो। मे यू गेट वेल सून। एक्चुअली आप पहले हमारे जमाने में क्या होता था, लेट मी टेल यू। पहले ना ग्रीटिंग कार्ड्स होते थे, ग्रीटिंग कार्ड्स। ग्रीट का मतलब ही क्या होता है? किसी को बधाई देना, एनिवर्सरी की बधाई, हैप्पी एनिवर्सरी। ग्रीटिंग कार्ड हर चीज के आते थे। ठीक है, अब तो खैर लोग व्हाट्सएप पे बधाइयाँ देते हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी रक्षाबंधन। बट बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले ग्रीटिंग कार्ड्स होते थे। एनिवर्सरी का अलग, रक्षाबंधन का अलग, भैया दूज का अलग, ठीक है, शादी का अलग। तो वहां पे एक कार्ड आता था स्पेशल, गेट वेल सून। जो लोग बीमार होते थे ना उनके लिए था, खरीदा, बीमार हुआ भाई गेट वेल सून। पर लेकिन हमारे इंडिया में कल्चर रहा ही नहीं, कोई बीमार है तो हम उसे ग्रीटिंग कार्ड दें और लिखें गेट वेल सून। ये कल्चर तो बाहर का है। अब बाहर कल्चर में और हमारे कल्चर में क्या अंतर होता है भाई? अब जैसे बाहर है कोई व्यक्ति बीमार हो गया, अब अंग्रेज व्यक्ति जाते हैं उसके यहाँ पे, हॉस्पिटल में जाएंगे, एक बुके ले जाएंगे, बुके ले गए, उसमें ग्रीटिंग कार्ड होगा जिसमें लिखा होता है गेट वेल सून, आप जल्दी ठीक हो जाएं। उससे 2 मिनट मिलेंगे, हेलो, हाय, हाउ आर यू, और करके चले आएंगे। और इंडिया में क्या होता है? पता चल गया कि भाई साहब वो बीमार है, तो पता नहीं कहाँ से रिश्तेदार, बुआ की, मौसी के लड़के के, ताऊ की, आंटी, चाचा, ताऊ, भाई साहब पूरे का पूरा गांव, पूरी बिरादरी, सब हॉस्पिटल के अंदर, पूरी हॉस्पिटल के अंदर भीड़। और हर व्यक्ति पूछेगा उससे, भाई क्या हो गया, अबे भाई क्या हो गया, और हर एक को अपनी कहानी बताएगा, सबको बताएगा। अरे भाई तसल्ली दो उसे, रेस्ट दो उसे, ठीक है। और फल ले जाएंगे उल्टा, अनार, सेब, केले। भैया ऑपरेशन हुआ है, नहीं खा सकता, लेके गए भाई तुम, बताओ। क्योंकि हमारे यहाँ पे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, बुरा मान जाते हैं लोग बाहर। अगर भूखे को ले जाए ना ऐसे में हॉस्पिटल के अंदर, तो पता घर वाले कहेंगे देखो दिमाग खराब था, फूल सा लिया उठा के, इससे बड़े लिफाफे में 200 रुपए रख देता, दवाई तो आ जाती। बट चलो कोई बात नहीं, कल्चर इज कल्चर, आई लव माई कल्चर, अच्छा लगता है। तो मैंने बोला मे यू गेट वेल सून, भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाए, ईश्वर करे आप जल्दी ठीक हो जाए, मे यू गेट वेल सून। बीमार हो कोई बीमार हो, आप बोलेंगे मे यू गेट वेल सून। और बहुत से लोग इस वक्त बेचारे, कुछ परिवार उजड़ गए कोविड के चक्कर में, बहुत लोग चले गए साथ वाले, बहुत दुख होता है। अब मुझे पता लगा कि उनकी डेथ हो गई, तो मैंने बोला मे ही सोल रेस्ट इन द पीस, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। क्या बोला? मे
his soul rest in the peace. May his soul rest in peace. मेल है तो मे हिज सोल, फीमेल है तो मे हर सोल. मे हर सोल रेस्ट इन पीस. और लेकिन इस वक्त तो बहुत लोग हमारे यहाँ पे कोविड से 4 लाख के करीब आंकड़ा पहुंचने वाला है शायद. तो मैंने बोला मे देयर सोल, भगवान करे उन सबकी आत्मा को शांति मिले. मे देयर सोल रेस्ट इन पीस. May their soul. May their soul rest in peace. Yes. May their soul. THEIR. May their soul rest in peace. May their soul rest in peace. There. May. Yes. सर टाइप कर रहे हैं. You could see the screen. May their soul rest in the peace. यहाँ पे THEIR there माने उनका, उनकी. THERE नहीं होगा. Remember guys. May their soul rest in peace. नहीं, डिफरेंसेस बहुत सारे होते हैं. डिफरेंसेस मैं आपको बताऊं. जैसे एक डिफरेंस होता है THERE और THEIR there. डिफरेंस पता है? Yes, sir. एक there से हम सेंटेंस को शुरू करते हैं. जैसे there is a boy, there is a girl. There was a king. Yes, there was a king. I will go there. मैं वहां जाऊंगा भाई. I will go there. ठीक है. एक होता है THEIR there, जो आपने देयर सोल देखा. उनका देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता. देयर मदर, उनकी माता, उनकी मम्मी जी. देयर सिस्टर, देयर अंकल, देयर फ्रेंड्स. करेक्ट. एक होता है दा एंड दी. सिंपल सा. Yes, sir. दा, दी. डिफरेंस बताएंगे दा और दी में? Can anyone of you Yes, tell sir. me the difference between da and the? Yes, please. Yes, sir. सर जो दा होता है ना, वो जैसे कि कोई भी कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वर्ड अगर जैसे कि पहले दी का बता रही हूँ मैं. अच्छा, दी सर का बता. जो दी होता है ना, वो जैसे कि दा और दी में कुछ डिफरेंस तो है नहीं, पर बोलने का डिफरेंस है बस थोड़ा सा. जैसे अगर वर्ड है हमारा दी ओल्ड मैन या दी ओल्ड वुमेन, तो उसमें जो ओ है वो वोवल्स है, तो उससे पहले जो दी की दा की जो साउंड है वो दी होगी. THE की जो साउंड है वो दी होगी. यस, आई एम से राइट सर? हाँ हाँ, अच्छा बोल रहे हैं आप. अच्छा बता रहे हैं. एंड और THE जो दा है वो अदर कॉन्सोनेंट जो आएंगे, जैसे कि द कानपुर, उनके लिए यूज होगा. अच्छा. सर इतना ही पता था कि इतना ही डिफरेंस है कि वोवल्स के लिए हम दी यूज करते हैं साउंड में, एंड कॉन्सोनेंट के लिए हम दा यूज करते हैं. अच्छा, वेरी गुड. थैंक यू वेरी सर. गुड. एक्सीलेंट. अच्छा बोला आपने. नो डाउट. देखिए, सिंपल सी बात है. जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं, अपने सेंटेंस पे जो डालते हैं, तो हम दा का यूज करते हैं. ठीक है. जैसे अब मैं एक जगह से निकला. जब जगह से निकला तो मैंने कहा देखो 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 देखो, यही है मेरा स्कूल. यही है स्कूल. दिस इज द स्कूल. द अमिताभ बच्चन है. यानी अमिताभ बच्चन नहीं है, तो शाहरुख खान. अरे शाहरुख खान तो गली मोहल्ले में बहुत मिल जाएंगे आपको, पर एक शाहरुख खान जो बॉलीवुड किंग है, तो क्या बोला आपने? द शाहरुख खान. द ताज. अरे ताज, यही ताज है वो, यही ताज. द ताज. ऐसे ही आप दी का यूज करते हैं. लेकिन दी का साउंड कब आता है? वॉल से पहले. आप बोलते हैं ना वोवल, वोवल नहीं, वॉल्स.
उनसे पहले ए ई आई ओ यू का जो साउंड होता है उससे पहले दी लगता है। साफ साफ शब्दों में कहूं, आप मूवीज देखते हैं, मूवीज खत्म होने के बाद क्या लिखा होता है? दी एंड। यस सर। द एंड नहीं, दी एंड। करेक्ट? दादी का मतलब एक ही है, बट बोलने के साउंड में अंतर है, द एंड दी। करेक्ट? यस सर, आई गॉट इट। एक होता है समटाइम, समटाइम एंड समटाइम्स। समटाइम एंड समटाइम्स, अंतर? डू यू नो? नो सर। हाँ बताओ बेटा। कोई नहीं, गलत बोलेगा तो कोई बात नहीं, मैं ठीक कराने के लिए हूँ। देखिए हम लोग ना आधी बातें से नहीं बोल पाते। आपको लगता है कि अगर गलत हुआ तो सर क्या समझेंगे? अरे मैं क्या समझूंगा भाई, आप सीखने के लिए हैं। आपको आता तो आप यहाँ पे थोड़ी जुड़ते, आप थोड़ी सीखते। तो नहीं Yes, आता पूछो, बेझिझक पूछो। आई एम हियर टू टेल यू। गलती तो बोलेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मेरे से एक बात कही थी एक व्यक्ति ने इस क्लास के अंदर ही कि सर हम यूपी बोर्ड से है ना, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फर्क क्या पड़ता है? सीबीएसई बोर्ड में फर्क ये पड़ता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस भर जाता है। और कॉन्फिडेंस क्यों आता है? क्योंकि वो बचपन से ही स्कूल के अंदर अपनी करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, एनुअल फंक्शन अटेंड करते हैं, टीचर्स डे की पार्टी करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, माइक पे बोलते हैं। और यूपी बोर्ड के अंदर हम कुछ करते ही नहीं भाई। अब तो खैर होने लगा है, अभी सब चीजें होने लगी हैं, लेकिन अगर आप शुरू से ही अपने आप को इन एक्टिविटीज में इंक्लूड करेंगे, देन उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कभी भी कहीं भी किसी के सामने भी आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो खैर हमारे स्कूल का स्तर बहुत सुधर रहा है, अच्छा हो रहा है। अब देखिए ना, अब इस योजना के तहत आप इंग्लिश सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सरकार ने इनिशिएटिव लिया, आपसे कहा कि आप सीखिए, जुड़िए, पोर्टल पे जुड़िए। तो अब तो सरकार चाहती है कि लोग एजुकेटेड हो, दे वांट। बट ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने कहा, क्या कहा कि sometimes यस 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 sir sometimes कुछ हेलो सर हाँ हाँ बोलिए। sometimes कुछ समय और sometimes कभी कभी समटाइम्स कुछ समय और समटाइम कभी कभी। और कोई? क्या हो रहा है आज? और कुछ? और कोई बताएगा? नो सर। मैं तो खोल लो, क्या कह रहे हैं सर? सर कभी कभी होता है इसका मतलब तो। इसका मतलब होता है सम दोनों का मतलब। सर कैन आई टेल यू हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा। द डिफरेंस बिटवीन सम टाइम एंड times sometimes ओके ओके यस यस प्लीज। sir sometimes and sometimes different is that the sometimes is used for many times and sometimes is ओके मैं बताता हूँ। समटाइम्स का मतलब होता है समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ओके समटाइम्स। और समटाइम होता है थोड़े समय के लिए, जैसे मैं कल आऊंगा ठीक है, और मैं आपसे थोड़े वक्त के लिए मिलूंगा। I'll meet you for some time. I'll meet you for some time. I'll go there for some time. I will talk to you for some time. थोड़े वक्त के लिए, थोड़े समय के लिए। और sometimes कभी कभी लगता है कि कोरोना जाएगा भी या नहीं जाएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, why I did that. Sometimes I feel, sometimes I think,
सर sometimes कुछ समय के लिए. हाँ, सम टाइम कुछ समय के लिए. सम टाइम Okay, कुछ sir. समय के लिए. Got it? Yes, sir. I got it. Yes, sir. Yes, sir. That's good. So मैंने बोला can I go, could I go, may I go. ठीक है. Shall I start? वरना आप ऐसे ही बोल सकते हैं if you don't mind. If you don't mind, can I go? कोई दिक्कत ना हो तो मैं जा सकता हूँ. If you don't mind, can I go? नहीं, अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज, आई अंडरस्टैंड, पर अगर आपको दिक्कत है तो क्या बोलेंगे? If you don't mind, can I go? हाँ. If you don't mind, can I go? If you don't mind, yes sir. Sir, please explain sometimes and sometimes difference again. Yes, क्यों नहीं? Why not? Sometime थोड़े समय के लिए होता है. I'll meet you for some time. ठीक है. Sometime होता है थोड़े समय के लिए. I'll meet you for some time. और sometimes होता है कभी कभी. Sometimes I think, sometimes I write, sometimes I practice. और अगर आपको बोलना है तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं if you don't mind. कोई दिक्कत ना हो जाऊं. If you don't mind, can I go? If you don't mind, can I write? If you don't mind, can I practice? If you don't mind, can I study? तो आप बोलेंगे yes. I mind. दिक्कत है मुझे. I mind. मुझे बुरा लगेगा सर. I mind. नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. I don't mind. क्या बोलेंगे? Sir, if you don't mind, meaning क्या बताइए? Sorry? Sir, if you don't mind की meaning क्या बताइए आपने? अगर आपको दिक्कत ना हो, आपको एतराज ना हो, अगर आपको परेशानी ना हो, परेशानी है तो कोई दिक्कत की बात है. अगर परेशानी हो तो मैं जा सकता हूँ. इफ यू डोंट माइंड कैन आई गो, तो आप बोलेंगे आई माइंड. हाँ, मुझे दिक्कत है भाई. अब मान लो बस में सफर कर रहे हैं, बस में कोई व्यक्ति आके बोले कि भाई दिक्कत ना तो बीड़ी पी लूं. मैंने कहा भाई क्या बात कर रहा है, मुझे बुरा लगेगा भाई. आई माइंड. आई माइंड. Okay, sir. नहीं तो Got आई it, sir. डोंट माइंड. I am mind. आई माइंड. आई एम माइंड नहीं, आई एम माइंड. Please again repeat करना. आई माइंड. अगर आपको एतराज है, अगर आपको दिक्कत है, आप क्या बोलेंगे? आई माइंड. और नहीं है तो I might. I don't mind. आई डोंट माइंड. लेकिन जब बोलते हैं डी गैप करके Sir, बोलते mine. Sir, mine है या might एम आई है? एन डी. माइंड, एम आई एन डी, माइंड स्क्रीन पे आ रहा होगा आपको, लिखा हुआ दिख रहा है. यस सर. आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं, तो स्क्रीन पे लिखा है Yes, sir. आई माइंड. Okay, sir, sure, sir. यस, आई माइंड, आई डोंट माइंड. गॉट इट? Yes, sir. Got it, Got it, sir. Yes, sir. Got it, sir. वरना आप ऐसे ही बोल I got सकते हो. it. Sir, do you some- mind? Sir, sometimes एक बार और बता देना. समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी, समटाइम्स. और समटाइम होता है थोड़े समय के लिए. I'll meet you for some time. I'll study for some time. और sometimes का एक एग्जांपल फिर से बताना सर. कभी कभी मुझे लगता है आई थिंक, समटाइम्स आई थिंक, आई टेक टी समटाइम्स, आई स्टडी समटाइम्स, आई प्रैक्टिस समटाइम्स. Okay, sir. Thank you. Yes. So do you mind if I action? मैंने कोई दिक्कत ना मैं जाऊं. Do you mind if I go? Do you mind if I write? Do you mind if I practice? Do you mind if I study? आप ऐसे भी बोल सकते हैं if you don't mind,
वरना आप बोलेंगे डू यू माइंड इफ आई गो। दोनों ही सही हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा है, व्हाट आई जस्ट वांट टू से दैट टू यू गाइस, कि आप एक बात को कई तरीके से बोल सकते हैं। पहला, shall I start? Sure. Why not? Can I? Could I? May I? If you don't mind. वरना do you mind if I action? ये जो पढ़ा करते हैं ना, ये जो मैं आपको बताता हूं, आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। स्क्रीनशॉट लेना आता है आप लोगों को? यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. हाँ, मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे एक नोटबुक पे कॉपी जरूर किया करें, क्योंकि सर, मोबाइल में लिखते चीजें समय होती भी हैं। हाँ बेटा, सर हम जो आप बोलते हो हम डेली जैसा आप बोलते चले जाते हो ऐसे ही हम लिखते हुए चले जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। Yes, sir. करते क्या है आप? श्योर सर। सर नोट ओके, वैसे आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? मनीषा। मनीषा। मनीषा कौन सी क्लास में आप बेटा? सर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। ओके, बीए, बीएससी। ये हाँ, तो पूरा बोलो। आई हैव डन माय बीए। आई हैव डन आई हैव डन बीए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? किस जगह से बोल रहे हो? बोलो आई हैव डन बीए। आई हैव डन बीए। तो कहाँ से आप क्लास अटेंड कर रहे हैं? दिल्ली, मेरठ, कंकरखेड़ा, बक्सर, मवाना? दिल्ली से हैं आप? रहते कहाँ हैं आप? वेयर डू यू लिव? सर मंडोली। मंडोली। ओके, बोलो आई एम फ्रॉम मंडोली। यस ग्रेट, आई एम फ्रॉम आई एम मंडोली। फ्रॉम मंडोली। यस, गुड गुड गुड, एक्सीलेंट। तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस किसके साथ करते हैं? अकेले ही करते हैं? सर, किसी सर। दोस्त के साथ करते हैं? जो इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं किसी के साथ? जी सर, भाई के साथ, सिस्टर के साथ। गुड गुड, बोलो आई प्रैक्टिस विद माई। आई प्रैक्टिस विद माय ब्रदर एंड सिस्टर। ओके आई Good. प्रैक्टिस विद माय फ्रेंड्स। ओके, भाई बहन को बोलते हैं सिबलिंग्स। आई प्रैक्टिस अलोन। ओ, आई प्रैक्टिस Sir, अलोन। चलो कोई दिक्कत नहीं। Sir, I practice बोलते with रहिए। my विद माई। family. दैट्स गुड, बिकॉज एक सेंटेंस बोलते हैं प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस इज अ मस्ट। क्या बोलेंगे? Yes, sir. इट इज अ मस्ट। प्रैक्टिस इज अ मस्ट। इट इज अ मस्ट। MUST, मस्ट। जरूरी है। इट इज अ मस्ट। इट इज अ मस्ट। इट इज अ मस्ट। यस, प्रैक्टिस इज अ मस्ट। प्रैक्टिस इज अ मस्ट। कोई भी चीज जरूरी हो, इट इज अ मस्ट। पढ़ना जरूरी है, क्यों नहीं भाई? इट इज अ मस्ट। स्कूल जाना जरूरी है, इट इज अ मस्ट। लिखना जरूरी है, आई थिंक इट इज अ मस्ट। जब भी आंसर दें, जब भी आप अपने आंसर को दें, तो पता है क्या होता है? एकदम आंसर फटाक से मत दें, क्योंकि अगर हम एकदम आंसर देते हैं ना, तो सामने वाले को कुछ अजीब सा लगता है। लाइक अब जैसे सपोज करें मैं आपके घर पे गया, आपने कहा चाय लोगे? मैं कहा हाँ बना लो। आपको पता क्या लगेगा? अब मैं घर से भूखा ही आया, ये सोच हो जाएगी। आपने कहा चाय लोगे? मेरा पीने का बहुत मन है, तो पता मैं क्या बोलूंगा? चाय। चाय। चलो पी लेंगे, ठीक है। चाय पीने को मैंने कह भी दिया, लेकिन आपके ऊपर एहसान किया मैंने कि देखो भाई चाय चाहिए, आपके कहने पे पी रहा हूं, वैसे पीने का मन नहीं है मेरा। तो ऐसे ही जब कोई आपसे बोलता है भाई ये काम करेगा, करना चाहता है, करता है, तो आप सेंटेंस से पहले कुछ वर्ड्स को जोड़ सकते हो, जैसे मुझे लगता है, आई थिंक इट इज अ मस्ट। मुझे लगता है, मेरा मानना है, मेरे विचार से, मेरे नजरिए से, मेरे हिसाब से। तो सबका मतलब क्या होता है? यस, आई थिंक,
बहुत सारे बातें थे. I think, I guess, I believe, I suppose, in my opinion, in my view. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes, Sir, we yes. can also use according to me. Yes, वो भी कर सकते हैं. लिख रहा हूँ वो मैं भी अभी. According to me, जो बच जाए फिर आप मुझे बताना. According to me, I believe, in my opinion, in my view, according to me, I feel, from my point of view, from my point of view, मुझे लगता है कि इंडिया मैच जीतेगी. मुझे लगता है दिसंबर तक, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि पूरे देश को वैक्सीनेशन लग जाएगी. आई थिंक नॉट पॉसिबल, बट गवर्नमेंट इज डूइंग देयर बेस्ट. गवर्नमेंट पूरा बेस्ट कर रही है. बाकी कुछ लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है. कुछ लोग लगवाना ही नहीं चाहते वैक्सीनेशन. बहुत तरह की अफवाहें हैं. जब मैं जाता हूँ बाजार में तो लोग मुझे मिलते हैं, लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई साहब वैक्सीन में 3 लोग चले गए, 4 लोग चले गए, सब अफवाहें हैं, ध्यान मत दीजिएगा. गेट वैक्सीनेटेड. क्या बोलेंगे? गेट वैक्सीनेटेड. बोलिए. Get vaccinated. Get vaccinated. Yes, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ. I mean, I am asking you to get vaccinated, please. जो 18 साल से ऊपर के, अब तो 12 साल वाले भी आने वाले हैं इस श्रेणी में. सरकार बहुत सही कि जुलाई के मिड से वी विल स्टार्ट दैट. सो गेट वैक्सीनेटेड. और मुझे वैक्सीन लग चुकी है और उसके बाद मुझे कोरोना हुआ. मुझे कुछ असर नहीं हुआ. मुझे लगा ही नहीं मुझे कोरोना है, टू बी ऑनेस्ट. कि हाँ, रिपोर्ट पॉजिटिव आई लेकिन फील ही नहीं हुआ कि कुछ है भी. सो दिस इज द, कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन जो मैंने लगवाई थी, दैट सेव्ड मी, दैट सेव्ड माय लाइफ. नहीं होता तो शायद फर्क पड़ता कि हाँ भाई सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत तेज बुखार है, सब कुछ है. इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू गेट वैक्सीनेटेड. सो आई थिंक I got vaccinated. very good, excellent. You should be. So from my point of view, जुलाई में बच्चों की वैक्सीनेशन will be available in the market. I think. क्या लगता है आपको, ऐसा होगा? I don't think. बोलो. I believe. Yes, sir. I believe. अच्छा. Let me ask you a question. आप में से कितने लोगों को लगता है कि वैक्सीनेशन से डर लगता है आपको? कुछ लोग जो अफवाहों पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं वैक्सीनेशन नहीं लगवानी है, वैक्सीनेशन सेफ नहीं है. कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं. आप में से कोई ऐसा? No, sir. It is safe. No, sir. Yes, this is safe. No, sir. No, sir. Yes. तो क्या बोलूँ? Get vaccinated. So please get vaccinated as soon as possible. जितना जल्दी हो सके. बिकॉज कोई सरकार इतना काम नहीं करती जितना ये सरकार कर रही है. मैं इससे नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री योजना वाली क्लास चल रही है, बट आई फील सो. मुझे ऐसा लगता है. आई फील सो. बात थी, आप कुछ भी बोल सकते हैं. शैल आई स्टार्ट? कैन आई? कुड आई? मे आई? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू मी, आई सपोज, ये सारी की सारी बातें आपको बोलनी है. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं कुछ एक्शन दे रहा हूँ, उन एक्शंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है. स्विच ऑफ द लाइट. Officer. स्विच ऑन द लाइट. सर टाइप कर देंगे अभी. स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द लाइट. टर्न अप द वॉल्यूम. आपकी टीवी की आवाज बढ़ानी है. मैंने कहा भाई दिक्कत ना हो तो टर्न अप द वॉल्यूम. कैन आई टर्न अप द वॉल्यूम?
क्योंकि जब टीवी का आविष्कार हुआ ना, तो टीवी के आविष्कार में क्या होता था कि पहले बड़े बड़े ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे जिन पर हमने महाभारत रामायण देखी थी पहले, तो उनकी ना आवाज को घुमा के बढ़ानी पड़ती थी नोब से, तो टर्न अप द वॉल्यूम। और आज भी टर्न अप बोल सकते हैं आप। टर्न डाउन द वॉल्यूम, आवाज कम करो भाई। ओ डिक्रीज द वॉल्यूम बोलता नहीं है, लोग बोल देते हैं, पर दैट इज रॉन्ग। आप बोलो टर्न डाउन द वॉल्यूम, आवाज कम करो। कैन आई टर्न डाउन द वॉल्यूम? श्योर। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. सो टर्न अप द वॉल्यूम, टर्न डाउन द वॉल्यूम, ये आपको करना है। आवाज बढ़ाइए, आवाज घटाइए, ठीक है। सर टाइप कर दिया आपने, स्क्रीन शायद मुझे लगता है वो हो गई, हैंग हो गई। मेघराज जी? Sir, turn down the volume for person. We can use for person. स्क्रीन तो शो हो रही है सर। हाँ, पर आ नहीं रहा है इसमें लिखा हुआ। नहीं आ रहा है Sir, आ रहा है। सर आ रहा है। sir. अब आ गया, अब आ गया सर, अब आ गया। इट इज देयर नाउ। आपके साथ आपका बेटा भी सीख रहा है इंग्लिश? अच्छा अच्छा। हाय बेटा, व्हाट्स योर नेम? सर आरुष चौधरी। आरव? आरुष सर। आरुष, आरुष। व्हाट क्लास आर यू इन? सर क्लास 4th बी। अच्छा, आप ही थे जिन्होंने पहले मुझे बताया था, जो मैंने क्वेश्चन किए थे, आंसर पूछे थे, है ना? यस सर। एंड सेंट पैट्रिक स्कूल ना? यस सर। ओके। कहाँ रहते हो आप? कंकरखेड़ा? नो सर, फाजिलपुर नूमिया कॉलोनी, हाउस नंबर 40। हाउस नंबर 40, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग। सो कैन आई स्विच ऑफ द लाइट, कैन आई स्विच ऑन द लाइट, टर्न अप द वॉल्यूम, टर्न डाउन द वॉल्यूम, ये आप बोल सकते हैं गाइस, दैट यू कैन स्पीक दैट। गॉट इट? I got Yes, it, sir. sir. अब आप लोग सर शैल का भी यूज कर सकते हैं, सब यूज करो। ओके, एक्सीलेंट। जैसे सब use करिए। शैल यू टर्न अप द वॉल्यूम। नो, शैल यू नहीं बोलेगा, शैल आई ही बोलेगा, या शैल बी बोलेगा। पर यहाँ पे शैल का मतलब किसी की परमिशन से है। शैल आई गो, जाऊं मैं? शैल आई कम, आ जाऊं मैं? शैल ही कम मत बोल देना। लेकिन So only we can use shall with I. यस 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 यस। Okay, sir. आप सब लोग अपना इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे। मंडे को मैं आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। गॉट इट? Okay, sir. Got it. Yes, sir. Thank you. अपना इंट्रोडक्शन, अपने बारे में, परिवार के बारे में, एजुकेशन के बारे में, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, आपके बारे में आपके घर वाले क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, दैट यू हैव टू टेल। तो कल मिलते हैं, कल सॉरी मंडे को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय। Thank you. Thank you, sir. Talking to you. Nice talking to you, sir. Have a nice day. Have a nice day, sir. Thank you, sir. Thank you. पापा रुक जाओ, एक मिनट, किसी मत कर।